फिक्र मत करना। तुम जामिन भी बन जाओगी तो हम तुम्हें मुश्किल में नहीं डालेंगे। नाज़ली भी काम करेगी, हम मिलजुल कर किस्तें अदा कर देंगे। हाँ बिल्कुल करूंगी। मैं तो वैसे भी नहीं चाहती कि बतूल अपने घर से निकाली जाए। और जुमाना, तुम्हारे बाबा भी तो अंदर से टूट जाएंगे ना। तो फिर क्या कहती हो, तुम्हारा जवाब क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या तुम हमारी गवाह नहीं बनोगी? फातिमा आपा, जितनी रकम आप लेंगी उससे कर्ज अदा नहीं हो सकेगा। क्या ये सब आपको इतना आसान लगता है? तो तुम ही बताओ हमारे पास क्या चारा है। बतूल को यतीम खाने से बचाने के लिए मेरे पास चाहे एक कमरे का ही घर हो, लेकिन होना चाहिए और कोई रास्ता नहीं है। एक और रास्ता है, सर छुपाने के लिए। अगर आपको घर चाहिए तो आप यहाँ पर रह सकती हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद? हाँ, सब सुनने के बाद भी यहाँ मेरी बहन का मुस्तकबिल दांव पर लगा और मेरे लिए इस वक्त कुछ भी अहम नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन इस सब से हम सोशल सर्विस वालों को कायल नहीं कर सकेंगे। वो ये कह सकती है कि कल को जुमाना आपको इस घर से निकाल सकती है। तो तुम ही बताओ इस बात का हम उन्हें क्या जवाब देंगे? इस घर के कागजात मेरे नाम होना जरूरी है। ठीक है, मैं कागजात ला रही हूँ, फिर देर नहीं करते। क्या हम बैंक जा रहे हैं जुमाना? नहीं, हमें बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं। ये घर मैं आपके नाम कर रही हूँ। नहीं, हरगिज़ नहीं। फातिमा आपा, देखिए, पेश की रकम के बगैर आप अगर कर्ज ले भी लेंगी तो घर नहीं खरीद सकती हैं। मैं आपको इस घर के कागजात दे देती हूँ। आप कल उन लोगों से बात कीजिएगा, जब घर आपके नाम हो जाएगा तो वो बतूल को आपसे नहीं ले सकेंगे। हरगिज़ नहीं, और औजान भी नाराज होगा। कल को तुम दोनों की शादी हो जाएगी और इस घर में औजान का भी हक होगा। और वैसे भी मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकती हूँ जुमाना। नहीं, औजान ऐसा नहीं है जो इन बातों की परवाह करे, बल्कि वो तो मेरी बहन के लिए इस पूरी दुनिया को मेरे कदमों में लाके रख सकता है। फातिमा आपा, देखिए, बतूल को इस घर से जुदा मत करें। अच्छा देखिए, मैं फौरन जाकर अपना बैग लेकर आती हूँ वहाँ से, ठीक है? जब तक आप भी जो जरूरी कागजात है उन्हें जल्दी से तैयार कर लीजिए। फौरन ये कर लेते हैं, हम लोग दफ्तर में मिलते हैं, ठीक है? देखा तुमने, ये कैसे मेरे जाल में फंस गई। पहले ये घर अपने नाम करेंगे और फिर औसान को भी तुम्हारे नाम कर देंगे। पहले मेरी बात का यकीन करो, बच्चा वही है। नहीं है, कोई नहीं है। मेहमत, क्या खेल खेल रहे हो तुम? हाँ, तुमने जो पता दिया था वो किराए का घर निकला। मेरा बच्चा वहां नहीं था। उमर खुद गया था वहां पर और उसी ने मुझे बताया कि वहां मेरा बच्चा नहीं था। बच्चा उसी एड्रेस पर था। बात सिर्फ ये है कि उमर जाता, बच्चा मिल जाता और सब कुछ ठीक हो जाता। सब कुछ खत्म हो रहा है, और वो भी निकाह की मेज पर। किसका निकाह? कौन सा निकाह? क्या बात कर रही हो तुम? आयजा और उमर निकाह की तारीख लेने जा रहे हैं मेहमत, बल्कि निकल चुके हैं। लानत हो। नहीं, आयजा उस आदमी से शादी नहीं कर सकती, बस कह दिया है मैंने। मेहमत, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या ये सब एक खेल है? मेरा बच्चा मरा हुआ है या जिंदा? क्या तुमने आयजा और उमर को जुदा करने के लिए मुझसे झूठ बोला? अभी मुझे सच बताओ, मेरा बेटा जिंदा है या नहीं? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? वो दोनों निकाह की मेज पर बैठने से पहले ही अलग हो जाते तो ये सारा किस्सा ही खत्म हो जाता। तुम फिर नया खेल खेल रहे हो। जैसे मुझे अनकरा लाने के लिए खेल खेला था, ये सब वैसा ही है। मुझे वापस लाने के लिए जो जाल बिछाया था, ये सब वैसा ही गंदा खेल है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना मेहमत? उमर ठीक कहता था। मुझे तुम्हारे साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारे किसी गंदे खेल में शामिल नहीं होना चाहिए था।
बस करो। अगर मेरे ऊपर कोई बात आई तो तुम भी नहीं बच पाओगी। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। मेरा बेटा मुझे दो, वरना सब कुछ उमर को बता दूंगी कि तुमने आयजा और उमर को जुदा करने के लिए मुझे पैसे दिए, मेरा कर्ज अदा किया, सब कुछ। अगर ये सब सामने आ गया तो हमीद साहब भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। चुप हो जाओ। घर में कोई है? कोई नहीं है, सब बाहर चले गए थे। गुलशन साहिबा, हाँ मेरी जान, खुश आमदीद। अभी मेरी वकील साहब से बात हुई है, बतूल की सिचुएशन बताई है। हो सकता है सोशल सर्विसेज वाले घर का एक दफा फिर मुआयना करें, उसके बाद हाथमी फैसला करेंगे। यानी अब भी हमारे पास एक मौका है। तुम क्या कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? रजिस्ट्री ऑफिस। कौन से रजिस्ट्री? ये रजिस्ट्री ऑफिस अचानक कहाँ से आ गया? मैं ये घर फातिमा आपा के नाम कर दूंगी। खालदा साहिबा। अल्लाह तुम्हारे हाथ सलामत रखे शुक्रिया। सफिया। अरे सफिया, तुमने मुझे कॉफी क्यों नहीं दी? अम्मी जान, आपको एहतियात करनी है। डॉक्टर ने आपको कॉफी पीने से मना किया है। अरे एक कप कॉफी से क्या हो जाएगा? आदत हो जाएगी अम्मी जान, मुझे भी आदत हो गई है। कितना परहेज किया है मैंने। अरे अम्मी जान, खाने पीने का ख्याल रखे और प्लीज खास तौर पर तनाव से दूर रहे। हाँ देखो, मेरा बेटा इस मामले में मेरी बड़ी मदद करता है। उसकी बदौलत हम घर में तनाव से दूर रहते हैं। कोई टेंशन नहीं, बहुत पुरसुकून है। बहुत सुकून है, माशाअल्लाह। अम्मी अब क्या कर दिया मैंने? और क्या करोगे? तुम बताओ मुझे जरा। हाँ, तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? सबको भगा दिया तुमने। अम्मी जान, हम कह रहे हैं कि तनाव से दूर रहें और आप खुद ही बात को बढ़ाए जा रही हैं। एक मिनट नैला, अम्मी, मैं अपने बच्चों के घर छोड़ने का सबब नहीं बना, बल्कि वो इश्क मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मेरे मुकाबला खड़े हुए। तो क्या हुआ? एक बेटे ने तो बस हर वक्त जुमाना के नाम की जिद पकड़ ली, दूसरा आयजा आयजा करता हुआ खानदान को रौंद कर चला गया। लेकिन आखिर में क्या हुआ? मेहमद ठीक निकला। लड़की ने उमर को छोड़ दिया और ठीक ही किया। उमर का अलफ सा बच्चा है। अब बेटा सोचता रहे सारी जिंदगी उमर। अगर इश्क के लिए अपने खानदान को सामने लाना है तो उससे पहले अपना माजी साफ करना होगा। माजी? मेरा माजी बिल्कुल साफ है बाबा जान। कोई बच्चा नहीं है। मैंने और आयजा ने निकाह को मजीद मौखर ना करने का फैसला किया है और आज निकाह की तारीख भी लेकर आए हैं। जुमाना, देखो इस मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी क्या मतलब है कि घर फातिमा साहिबा के नाम कर दो? तो ऐसा नहीं हो सकता। ओजान, बतूल को यतीम खाने जाने से बचाने का एक यही रास्ता है। कस्टडी फातिमा आपा के पास रहे। कल जो ऑफिसर आए थे, तुमने उनकी बातें भी सुनी है। अगर वो ये देख लें कि घर फातिमा आपा के नाम है तो वो बतूल को यतीम खाने नहीं भेजेंगे। अरे अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ जुमाना। हम वकील से मिलेंगे, हो सकता है मुकदमा दोबारा खुल जाए। ऐसे तो नहीं जैसे आग लगी और जल्दी में घर किसी के नाम कर रहा हूँ। देखो ओजान, फातिमा आपा ने सारी तहकीकात कर ली है। बतूल का उस घर में रहने का यही एक हल है जहाँ वो पली बड़ी है। तो क्या फातिमा साहिबा वकील से ज्यादा जानती हैं? हाँ देखो, वकील साहब अभी फोन करेंगे और वो हमसे मुलाकात का वक्त तय करेंगे। एक बार उस आदमी से बात कर लेते हैं। हो सकता है कि इन सारे मामलात के बगैर हमारा मसला हल हो जाए। मैं हो सकता है पर नहीं चल सकती ओजान। यहाँ बात मेरी बहन की है। मेरी जान, तुम कई दिनों से वकील से मिल रहे हो। हम खबर के इंतजार में हैं। कोई ठोस बात है? नहीं, मैं अब रुक नहीं सकती। मैं थक गई हूँ। घर तो क्या, मैं बतूल के लिए जान भी दे दूंगी अपनी। रजिस्ट्रेशन के लिए वो शायद तस्वीर मांगेंगे। शायद मेरे पर्स में तस्वीर रखी हो। जुमाना देखो, मैं भी यही चाहता हूँ, मगर देखो मुझे ये अच्छा ख्याल नहीं लगता है। खैर तू अपनी तो छोड़ो, ये घर बतूल के मुस्तकबिल के लिए भी अहम है।
देखो, जल्दबाजी में फैसला मत करो प्लीज, और समझने की कोशिश करो कि हमारा मकसद तो सिर्फ बतूल की कस्टडी लेना है ना। सिर्फ इसलिए कि वो फातिमा साहिबा के साथ रह रही तो क्या घर उनके नाम कर दें हम? क्या इस वक्त मैं ये सब सोचूं? हाँ, मुझे घर की कोई परवाह नहीं। कस्टडी फातिमा आपा के पास हो या मेरे पास, अहम ये है कि मेरी बहन यतीम खाने ना जाए। तो क्या यही वाहिद हल है? हाँ, ये रही। अरे, इस तस्वीर में मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। चलो, रजिस्ट्रेशन के लिए इसी तस्वीर को इस्तेमाल करूंगी मैं। अगर कोई और हल है तो बताओ मुझे ओजान। मैं उम्मीदों और इम्कानात पर वक्त जाया नहीं कर सकती। मैं भी वक्त जाया नहीं करना चाहता, जो हो सकता है करेंगे, मगर मैं कह रहा हूँ कि इस पहले हम बात को चलकर लेकर वकील तो साहब ये से एक दोनों बार लड़ना बात कर शुरू हो लेते हैं। क्या बुराई है? जरा सोचो तो सही। मैं अदालत देर से पहुंचा, बतूल की सरपरस्ती फातिमा साहिबा को दे दी गई। उसके बाद वो घर भी अपने नाम करवाना चाहती हैं। क्या तुम्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? इसमें क्या अजीब है ओजान? अगर कुछ जानते हो तो बताओ। नहीं। तो फिर चुप रहो। मैं घर दूंगी। अपनी बहन के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। मेरे साथ खड़े रहो या मुदाखलत मत करो। अरे यार, मैं मुदाखलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया। मैं जानती हूँ क्या कर रही हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। ओजान, बहुत हो गया। बस अब मैं जा रही हूँ। तो गुलशन साहिबा, आप गई नहीं थी? नहीं गई। क्यों मेहमत? अच्छा, तो आप यहाँ कितनी देर से खड़ी हैं? मैं यहाँ काफी देर से तुम्हारी ये सारे खेल और सारी गंदगी सुन रही थी। ये कोई खेलवेल नहीं है। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। जो समझना था ना, मुझे समझ गई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मेरी बेटी के साथ कोई खेल खेल रहे हो। देखें, मेरी बात चुप सुनिए। रहो तुम। बरसों बाद तुम्हारा दोबारा आना भी एक खेल निकला, और ये सब मेहमत ने तय किया। मेरी बेटी और उमर को जुदा करने के लिए जो कुछ तुमने किया ना, बहुत अफसोस है मुझे तुम पर। गुलशन साहिबा, कहाँ जा रही है? बेटी के पास। और कहाँ जाऊंगी मैं? आयजा को जाके सब कुछ बताऊंगी मैं। बेहतर है कि बैठ के बात करते हैं। बात करने को कुछ नहीं है। आयजा सब कुछ जान लेगी, तुम्हारी इन सारी गंदगी के बारे में और यास्मीन के बारे में। यास्मीन के? हाँ, यास्मीन के। कल मैंने तुम दोनों को अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर देखा। बहुत प्यार से गले लगाया हुआ था उसको। झुटलाने की कोशिश नहीं करना। ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो। अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मुझे इस घर से निकालना चाहते हो। उमर ठीक कहता था, तुम एक इंतहाई घटिया इंसान हो। देखिए, सुने आप, प्लीज पुरसुकून हो जाए, जज्बाती फैसला मत करें। और तुम एलिफ, आयजा ने तुम्हारी मदद की, तुम्हें उसने सहारा दिया, और तुम अहमद के साथ मिलकर उसकी पीठ पीछे खेल खेलती रही। मगर अब सब खत्म हो चुका है। आयजा को मैं सब कुछ बताऊंगी। तुम दोनों को मैं सबके सामने बेनकाब कर दूंगी। हमने फैसला कर लिया है बाबा, हम दोनों शादी कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। शुक्रिया नायला आंटी। उमर बेटा, तुम्हें भी मुबारक हो मेरी जान। उस बच्चे वाले मामले का क्या बना? दरअसल बच्चे का कोई मामला कभी था ही नहीं। जैसा हमने सोचा था, ये सब मेहमत का खेल था। मेरा बेटा खेल नहीं खेलता। तुम्हारा माजी में एलिफ के साथ ताल्लुक नहीं था क्या? था ना? अगर मेरा बेटा कहता है बच्चा है तो जरूर है। चलो मान लिया, मेहमत ने झूठ कहा, मगर एलिफ खुद तो इनकार नहीं कर रही कि उसका बच्चा है। क्योंकि वो दोनों ही इस साजिश में शामिल हैं। कल हमें मेहमत ने एक पता दिया था और हमसे ये कहा कि बच्चा वहाँ मौजूद है। तुम गए थे वहाँ? जी हाँ दादी जान, आयजा और मैं साथ गए थे वहाँ। घर में कोई नहीं था, ना बच्चा ना कोई फैमिली। बिल्कुल। किराए का एक फर्निश्ड फ्लैट था। अच्छा, वाकई? क्या पता तुम पहले ही जाकर बच्चे को वहाँ से ले गए हो, या किसी और ने ले लिया हो, या फिर कुछ और किया हो तुमने बच्चे के साथ। कहाँ छुपाया है बच्चे को? कहाँ छुपाया है बताओ। उफ खालदा, खुदा के लिए फजूल बातें ना करो। हाँ बिल्कुल बेटी, मैं अपने बच्चे को जानती हूँ। उमर ऐसा नहीं है। वाकई अम्मी, मेहमत झूठ बोलता है, मेहमत खेल खेलता है, मगर उमर पर बात आए तो वो कुछ नहीं कर सकता। बस अम्मी बहुत हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आखिर वो आपका बेटा है, आप बेहतर जानती हैं हमसे। वो झूठ बोल रहा है। मेरा बेटा बिल्कुल सच कह रहा है उमर। तुम सब देख लोगे कि वो सच कह रहा है।
अरे अब बस भी कर दो तुम, सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो है। मेहमत ने कहा बच्चा है, अगर होता तो सामने भी आ जाता ना। कहाँ है बच्चा? ये मामला अब खत्म हो चुका है, अब कोई बात नहीं। आइंदा उस बच्चे का जिक्र तक न करना, समझ गई ना तुम? सुना तुमने हमीद? सुन लिया अम्मी, सुन लिया। यही काम भी हो गया। दिल तो पूरी तरह मुतमईन नहीं, मगर तुम जानते हो ये सब बतूल के लिए है। जब ये तूफान थम जाएगा तो रजिस्ट्रेशन दोबारा तुम्हारे नाम कर देंगे। मैं लोगों को ये कहने नहीं दूंगी कि फातिमा ने इस घर को अपने नाम करवा लिया। फातिमा आपा, इसका क्या मतलब है? मेरा एक ही मकसद है कि बतूल अपने घर से महरूम ना हो। चले अब अंदर चलते हैं। देखिए, कल जो ऑफिसर आए थे उनसे बात करेंगी आप, उन्हें सारी सूरत हाल बताएंगे और वो फिर से विजिट करेंगे। अगर वो देख लें कि घर आपका है और मेरी बहन भी उस घर में खुश है, तो वो मेरी बहन को नहीं लेके जाएंगे ना, है ना? हाँ, अरे मेरे ख्याल में तुम इदारे ना जाओ। क्यों? लड़की, जब कल तुम आई थी तो लड़ाई झगड़ा हो गया था। अब अगर हम खुशी खुशी जाएंगे तो वो शक करेंगे और मामले को मजीद तूल देंगे। मेरे ख्याल में मुझे जाना चाहिए। मैं जाती हूँ, इस मामले को हल करती हूँ। ठीक है, चलो चलो तुम जाओ। मैं इदारे जाती हूँ, फोन करके बता दूंगी तुम्हें। ठीक है? ठीक है। गुलचा साहबा, बात सुने। मैंने जो कुछ भी किया आयजा की मोहब्बत में किया, उसे दोबारा हासिल करने के लिए किया। ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। गुलचा साहबा, मेरी बात सुने। छोड़ दो मुझे फौरन, छोड़ो। इसीलिए तुमने एलिफ के साथ मिलकर काम किया। और ये यास्मीन वाला मामला क्या है? मेरे पीछे जो बातें की, तुम एक गद्दार हो। उमर ठीक कह रहा था, सब जान लेंगे कि तुम दोनों कितने बड़े फ्रॉड हो। अरे गुलचा साहबा, बात तो सुन ले मेरी। एक मिनट प्लीज, आप कहीं नहीं जा सकती। हाथ छोड़ो मेरा। तुमसे इजाजत लूंगी क्या? जो कुछ तुमने किया है सबको बताऊंगी। रोक के दिखाओ अब मुझे जरा। रुके। देखिए गुलचा साहबा। रुके, कहाँ जा रही हैं? आए बैठ के बात करते हैं ना। प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करें। छोड़ो ना मेरा हाथ। आप प्लीज अंदर आ जाएं, हम बात करते हैं। आप बहुत गलत कर रही हैं। उसी बात है, हट जाओ पीछे। उफ। ये तुमने क्या किया? आयजा, इधर आओ बच्ची। मुबारक हो बेटी, हमारे खानदान में तुम्हें खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया दादी। शुक्रिया दादी जान। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा खुश रहो। हाँ, बस करो अब। मेरे बेटे को झूठा कहो, खेल खेल ना कहो, और फिर यहाँ मिलके सब जश्न मनाओ। अरे चुप कर जाओ अब तो तुम। माफ कीजिएगा अम्मी, मैं इस रिश्ते से इख्तिलाफ करती हूँ और इसे कबूल नहीं करती। हकीकत जल्द या बदेर सामने आ जाएगी और आप भी उसे नजरअंदाज ही करती रही। अरे खालदा, कहाँ जा रही हो? अरे छोड़ो, जाने दो। आओ बेटी, मेरे पास बैठो। हाँ, और बच्चों के इस खुशी के दिन को मैं किसी को खराब करने नहीं दूंगी। मुझे मत देखिए अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। शुरू से ही मामला खराब हो गया। बाबा जान, क्या आप हमें मुबारकबाद नहीं देंगे?
ये कितनी अजीब तरह से टूटा है। ओ, मुझे मिल गया। ओ, जो चाहिए था। ये घर अपने नाम किया। ओ, शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह। ओ, क्या मतलब, वाकई करवा लिया क्या? हाँ, करवा लिया। बेटी देखो, क्या रजिस्ट्रेशन में एक औरत की तस्वीर इतनी खूबसूरत लग सकती है? माशाल्लाह कहो मुझे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत मुबारक हो आपको, और क्या कहूँ। मेरी जान, बहुत मुबारक हो तुम्हें भी, मुझे भी मुबारक हो, मुबारक हो मुझे, मुबारक हो। किस्मत खुल गई मेरी। आखिरकार मुझे मेरा हक मिल ही गया। कादिर को ये घर पहले ही अपनी बीवी के नाम पर कर देना चाहिए था, मगर उसने जुमाना के नाम कर दिया। और फिर क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे मेरा हक मिल गया, काम खत्म हुआ। क्या मतलब खत्म हो गया? क्या मतलब हुआ इस बात का अम्मी कि हमारा काम खत्म हो गया? क्या हम यहाँ पर सिर्फ इस घर को लेने के लिए आए थे? हाँ, मैं यहाँ ओजान को हासिल करने के लिए आई थी। बात सुनिए अम्मी, अगर वाकई आपने घर ले लिया और ओजान जुमाना के पास रह गया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मसला पैदा कर दूंगी। ठीक है? बेटी, तुम दूध पीती छोटी बच्ची हो क्या? जरा सब्र रखा करो, फिक्र मत करो, ओजान तुम्हारा ही होगा। एक बात बताओ, मेरी वजह से ओजान और जुमाना के दरमियान इख्तिलाफात शुरू हो गए। उनके बीच दूरियां आना शुरू हो गई हैं। ओजान और जुमाना के बीच झगड़ा हो चुका है और जल्द ही उनके बीच ताल्लुक भी खराब हो जाएगा। एक तीर से दो शिकार। घर मेरे नाम हो गया और ओजान तुम्हारा हो जाएगा। अब वो वक्त आ गया है कि आप अपना रुख चुन लें बाबा। क्या आप अभी मेहमत का साथ देंगे जिसने हमारी जिंदगी उलट पलट करके रख दी, या याद करेंगे कि आप हमारे वालिद हैं? मुझ पर यकीन करें, हिमायत करें, मुझे आपका आखिरी फैसला जानना है। इंतखाब कीजिए, या तो अब हमें छोड़ दीजिए या फिर हमें मुबारकबाद दीजिए। हाँ, मुबारक हो तुम्हें। आज हम सब के लिए खुशी का दिन है। चलो दूल्हे साहब, हमारी दुल्हन को गले नहीं लगाओगे? अम्मी की बात को रद्द कैसे कर सकता हूँ? तेरा शुक्र है कि हमने आज ये दिन देखा। हाँ, शुक्र है बुरे दिन खत्म हो गए। अब तुम हमेशा खुश रहोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।